दोस्तों नमस्कार। मैं शिव कुमार शर्मा एक नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है उपदेश की महिमा। दोस्तों, एक चोर था जो चोरी करके ही अपना जीवन यापन किया करता था। अब वो बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपने बेटे को चोरी करना सिखा दिया। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा भी चोरी करने में निपुण हो गया। एक दिन बूढ़े चोर ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तो चोर ने कहा, बताइए पिताजी। बोले, बेटा, कभी भी किसी महात्मा या संत के उपदेश नहीं सुनने चाहिए। अगर कहीं उपदेश चल रहे हों तो वहाँ पर कानों में उंगलियाँ लगाकर निकल जाना चाहिए। तो बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं कभी किसी महात्मा या संत के उपदेश नहीं सुनूंगा। एक दिन वो चोर चोरी करने जा रहा था कि रास्ते में काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। उसने वहाँ देखा कि एक महात्मा जी उपदेश कर रहे थे। तो उस चोर ने अपने दोनों कानों में उंगलियां लगा ली ताकि महात्मा जी की आवाज़ उसके कानों पर ना पड़े, और वह दौड़कर वहाँ से निकलने लगा। उसी समय उसे एक पत्थर से ठोकर लगी और वो ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन पर गिरते ही उसके दोनों उंगलियां उसके कानों से निकल गई और उसके कानों में महात्मा जी की आवाज़ आई कि मनुष्य को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और दूसरा, अगर किसी का नमक खाया है तो उसका बुरा नहीं करना चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वो चोर वहाँ से निकलकर आगे गया और उसने सोचा कि आज राजा के महल में चोरी करेंगे। वो जैसे ही महल के गेट पर पहुँचा तो पहरेदारों ने उसे रोका और पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो उस चोर ने सच बता दिया कि मैं चोर हूँ और चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। पहरेदारों ने इसे मजाक समझा और उसे कहा, जाओ चोरी कर लो। वो महल में गया और उसने एक कमरे में जाकर खूब हीरे जवाहरात सोने चांदी की मुद्राएं 2 थैलों में भर ली। फिर वो दूसरे कमरे में गया तो वहाँ पर रसोई थी। उस रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बने हुए थे। चोर को भूख लगी हुई थी, इसलिए वो वहाँ पर खाना खाने बैठ गया। जब उसने खाना खाया तो देखा कि उसमें खाने में नमक भी था। तब उसे वो महात्मा की बात याद आई कि अगर किसी का नमक खा लो तो उसका कभी बुरा नहीं करना चाहिए। तो चोर ने दोनों भरे हुए थैले रसोई में ही छोड़ दिए और बाहर निकल आया। जब वो गेट से बाहर निकलने लगा तो पहरेदारों ने पूछा कि तुम चोरी करने गए थे, चोरी कर आए? तो उसने जवाब दिया कि मैंने चोरी तो कर ली थी, लेकिन मैंने महाराज का नमक खाया था, इसलिए चोरी का सामान रसोई में ही छोड़ आया हूँ। थोड़ी देर के बाद रसोइया दौड़ते दौड़ते आया। उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। तो पहरेदारों ने दौड़कर उस चोर को पकड़ लिया। चोर को पकड़ने के बाद उसे राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजा ने उससे पूछा कि तुमने चोरी क्यों की थी? तो उसने बताया कि मैं जब आज आ रहा था तो महात्मा के उपदेश मेरे कानों में पड़े। वो कह रहे थे कि सदा सत्य बोलना चाहिए, और दूसरा, जिसका नमक खाया हो उसका बुरा नहीं करना चाहिए। तो मैंने पहरेदारों को बता दिया था कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, और दूसरा, जब मैंने आपकी रसोई में खाना खा लिया तो उसमें नमक था, इसलिए मैं आपका बुरा करना नहीं चाहता था, और वो सारा सोना वहीं रख कर आ गया। राजा चोर की बात से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस चोर को अपने महल में
एक उच्च पद पर नौकरी दे दी। उधर चोर के पिता को चिंता होने लगी कि 3-4 दिन बीत गए हैं, मेरा बेटा आया नहीं, कहीं पकड़ा तो नहीं गया। 6-7 दिन के बाद वो लड़का अपने घर में पहुंचा तो उसने बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे थे और वो बड़ा खुश था। उसने अपने पिताजी को पूरी बात बताई तो पिता भी बड़ा खुश हुआ। तो दोस्तों, हमेशा सच बोलना चाहिए। और दूसरा, किसी का अगर आपने नमक खाया है तो उसका बुरा नहीं करना चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।